हेलो एवरीवन, गेट मेंटर इसी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है डिजिटल का जो कि 2016 में पूछा गया था। तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि ये जो है ये आपका एडर दिया हुआ है, रिपल कैरी एडर 4 बिट का। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है इनिशियली जो है वो क्या है, जीरो है। रेस्ट मतलब जीरो में है, जितने भी इनपुट्स हैं सारे इसके जीरो जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसके आउटपुट भी सारे जीरो जीरो ही होंगे। ठीक है, कैरी हो या फिर सम हो, सारे जीरो जीरो ही होंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस फुल एडर को बनाने के लिए ये जो है एक्सॉर एंड और का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको दिया हुआ है टी जीरो पे, सॉरी इनिशियली जो है जीरो जीरो है। तो अब टी इज इक्वल टू जीरो पे जो है रिपल जो है 4 बिट एडर का जो है चेंज कर दिया जा रहा है। इनपुट x को कर दिया जा रहा है 110 और y को कर दिया जा रहा है 0100 और कैरी को भी 0 से 1 कर दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है रिपल कैरी एडर जो है वो स्टेबल कितना नैनोसेकंड के बाद होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले हम इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको हम नेम कर देते हैं इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी इन, कैरी इनपुट है, कैरी आउटपुट और ये सम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो इनपुट क्या क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा हो गया। ज़ीरो 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 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी आउट 0 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, अब सम क्या होता है, ये ऑड के लिए, ऑड वन के लिए 1 देता है, बाद बाकी इवन के लिए 0 दे देगा। ठीक है, तो एक 1 है तो 1 आ गया, एक 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 1 है तो 0 आ गया। सिमिलरली उसी टाइप से सारे को भर देंगे। तो ये हो गया मेरा ट्रुथ टेबल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप देखो यहाँ पे जब इनपुट 0 0 है तो कैरी का आउटपुट जो है वो भी 0 0 है। कैरी के इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जब भी इनपुट किसी भी एडर का 0 0 रहेगा इसका मतलब सी आउट हमेशा 0 रहेगा। सी इनपुट पे वो वेट ही नहीं करेगा।
ठीक है। तो उसी तरह से देख लेते हैं अब यहाँ पे जब कैरी 1 1 है, सॉरी इनपुट 1 1 है, तो कैरी आउटपुट हमेशा 1 है। ठीक है, इसके इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनपुट 0 हो या 1 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और केस तीसरा देखिए यहाँ पे, जब ए और बी के वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, एक 0 है एक 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरी जो है इनपुट जो है, कैरी आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कैरी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 है, अगर 0 है तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, इफ a is equal to b is equal to 0 then c out is equal to 0। दूसरा क्या था, if a is equal to b is equal to 1 then c out is always 1। ठीक है, और तीसरा क्या था, if a is equal to 0 और 1, b is equal to 1 और 0, मतलब डिफरेंट हो इनपुट। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, सी आउटपुट जो है सी इनपुट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखेगा तो ये सारा इससे रिलेटेड जितना भी मतलब क्वेश्चन है या फिर कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्या है कि इस चीज़ को यूज़ करेंगे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी एडर को बना लेते हैं। ठीक है, ये पहला एडर है, ये दूसरा एडर है, तीसरा एडर है, 4 एडर है इसी टाइप से। ठीक है, तो इसका इनपुट हो गया। ठीक, ये सारे इनपुट्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आउटपुट और ये इसका कैरी आउटपुट सॉरी इनपुट, और इसके कैरी को इससे कनेक्ट करती है, इसके कैरी को इससे कनेक्ट करती है, इसके कैरी को इससे कनेक्ट कर दिए, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x1 x0 x1 x2 x3, उसी टाइप से y0 y1 y2 y3। ठीक है, तो और ये हो जाएगा z इनपुट, यहाँ से कैरी को इनपुट दे रहा है। क्वेश्चन में था कि इनिशियली जितने भी इनपुट्स हैं वो 0 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 0 0 ही होगा, क्योंकि जितने भी सर्किट हैं डिस्कनेक्टेड है, तो ये 0 हो जाएंगे, इसके आउटपुट भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आउटपुट भी 0 0 होगा। ये वाला S0 है, S1 है, S2 है, S3 है। ठीक है, और ये कैरी वाला है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि इसको चेंज कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब 0 को किससे चेंज कर दिया जा रहा है, x0 को, ये 0 ही रह रहा है। x1 को क्या कर दिया जा रहा है, ये भी 0 है। x2 को क्या कर दिया जा रहा है, 1 कर दिया जा रहा है। x3 को भी 1, उसी तरह y को भी चेंज कर दिया जा रहा है। y क्या हो जा रहा है, y0 0 है, y1 0 है, y2 1 हो गया, y3 0 है। ठीक है, अब इसके इनपुट्स को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, अब इनपुट को चेंज करने पे क्या होगा, इनपुट को चेंज करने पे
अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताए थे कि जब इनपुट 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है कैरी इनपुट का, वो हमेशा 0 रहेगा। और इनपुट अगर 1 1 है तो कैरी आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, कोई मतलब नहीं है कैरी इनपुट का। अगर इनपुट डिफरेंट है तो डिपेंड करेगा कैरी के इनपुट पे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा है 0 है और 0 है और ये भी 0 है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो इसका इनपुट दिया हुआ था यहाँ पे 1 कर देना, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव कुछ भी हो इसका कैरी इनपुट, वो हमेशा क्या है, इसको आउटपुट कैरी को देगा, 0 देगा। ये 0 0 है, ये क्या देगा, ये भी 0 देगा। ये 1 1 हो गया, तो ये क्या है, ये इसके इनपुट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये हमेशा 1 देगा, ठीक है। अब देख लो, अब होगा क्या कि इसका जो इनपुट है वो डिफरेंट है, 0 1 है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इसका जो है, इस एडर का जो है डिले डिपेंड करेगा इसके आने का, मतलब इसके कैरी के आने का वेट करेगा ये। जब तक इसका कैरी यहाँ आएगा नहीं तब तक ये जो है एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका जो है डिले इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना देर में ये कैरी को दे देगा उतना देर में ये काम करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। तो देखो आप, हो क्या रहा है कि इन दोनों सर्किट, मतलब इन दोनों फ्लिप फ्लॉप सॉरी एडर के कारण हो क्या रहा है कि कोई डिले प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। अब आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 0 था पहले इसका इनपुट, आउटपुट तो क्या है, 0 ही रह रहा है। इसका मतलब कोई सिग्नल t इज इक्वल टू 0 पे 0 है और वही सिग्नल t इज इक्वल टू tc पे भी 0 है। इसका मतलब ये सिग्नल हमेशा ही 0 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे रहे या t इज इक्वल टू tc पे रहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये, इसको हम कंसिडर कर ही लेते हैं कि ये t इज इक्वल टू 0 पे ही डिले प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनपुट आउटपुट इसका चेंज हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये डिले प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 नैनो सेकेंड इसको लगेगा चेंज होने में, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी देख लेते हैं, ये 0 है इसका पहले इनिशियली, ये 0 से 0 ही हो रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या है, आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको कितना डिले लगेगा, इसको भी 0 नैनो सेकेंड लगेगा, क्योंकि इसका आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है, इस वाले एडर का, इस वाले का एडर का हो क्या रहा है कि पहले 0 था, अब 0 से क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि 0 से जब 1 होगा तो इसका क्या होगा, इसके कैरी के डिले जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो कैरी का डिले इसमें मान लिए TC है, तो इसके कैरी का डिले ऐड हो जाएगा। अब इसके कैरी के डिले ऐड होने के बाद, ये TC टाइम के बाद, तो ये वाला जो है आपका एडर जो है एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि डिले किसके कारण हो रहा है, इन दोनों सर्किट के कारण हो रहा है। तो इन दोनों सर्किट को हम पहले एक्सॉर और गेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, इससे तो डिले हो ही नहीं रहा है, तो इसको हटा सकते हैं सर्किट से। तो इसको हम एक्सॉर और के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए एडर का क्या होता है, एडर का हम सर्किट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडर एक एक्सॉर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्सॉर ले लेंगे, तो 2 इनपुट हो जाएगा, ये भी यहाँ से एंड कर देंगे,
यहाँ से एक सर्किट को लेके यहाँ से भी एक एंड कर देंगे। अब इसको पावर गेट से कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका फुल एडर का सर्किट, हो जाएगा फुल एडर का सर्किट। ठीक है, उसी प्रकार एक और बना लेते हैं नीचे, क्या कि 2 एडर के कारण ना हो रहा था डिले प्रोड्यूस, इसीलिए 2 एडर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक एक्सॉर गेट, ये इनपुट हो गया एक्सॉर का, एक कैरी इनपुट हो गया। यहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर देंगे एंड गेट में, यहाँ से भी एक वायर को लेके एक एंड गेट में कनेक्ट कर देंगे। अब फिर यहाँ से एक एंड को कनेक्ट करेंगे और इन दोनों एंड के आउटपुट को और कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैरी मिल जाएगा। देखो ये क्या है आपका, ये x2, ये y2, ये z2, x3, y3, z3। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिले लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिले कितना दिया हुआ है मेरे सर्किट में, मतलब एक्सॉर का और का एंड का कितना डिले दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सॉर का दिया हुआ है 20, एंड का दिया हुआ है 15 और का दिया हुआ है 10, 20, 15 और 10। तो इसमें मार्क कर लेते हैं पहले डिले को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिले हो जाएगा 20, इसका डिले हो जाएगा 20, ये 15, ये भी 15 और इसका कितना था और का 10 था। ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 15 है, ये 15 है और ये 10 है। अब देखो इसका जो है कैरी का आउटपुट Z3 के इनपुट से कनेक्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहले इसका इनपुट था 0 0, सारे चीज 0 थे, तो ये भी 0 होंगे क्योंकि 0 0 0 प्रोड्यूस करता है, तो ये भी 0 थे। ठीक, इसके भी इनपुट 0 0 0, सारे 0 थे। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसको हम चेंज कर दिया जा रहा है, x को चेंज करके 1 कर दिया जा रहा है, x2 को, और x3 को भी 1 कर दिया जा रहा है, y2 को 1 कर दिया जा रहा है और y3 को 0 कर दिया जा रहा है। तो ये t = 0 पे इनपुट को चेंज कर दिया जा रहा है। तो इन्हीं दोनों सर्किट के कारण डिले प्रोड्यूस होगा। तो देखेंगे इसमें सबसे मिनिमम डिले कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखो ये 0 0 है, तो आउटपुट क्या है एक्सॉर का 0 होगा क्योंकि सेम इनपुट पे एक्सॉर 0 देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1 है, तो ये भी 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिले प्रोड्यूस हो रहा है नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट क्या था 0 था, अभी भी 0 ही है, इसका मतलब ये प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। तो ये कितना हो जाएगा डिले, इसका 0 नैनोसेकंड हो जाएगा क्योंकि प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है डिले। ठीक है, अब दूसरे पे जाते हैं। अब देखो वो कह रहा है कि इसको 1 और ये भी 1, दोनों आउटपुट को 1 कर दे रहे हैं। तो ये क्या था, पहले 0 था, अब क्या हो जा रहा है 0 0 था, तो पहले 0 ही रहेगा, अब क्या हो जाएगा 1 1 कर दिया, तो अब क्या होगा ये 1 हो जाएगा। तो अब देखो वो कह रहा है कि 0 से ये 1 हो जा रहा है, मतलब इसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये डिले ऐड कर रहा है सर्किट में। तो कितना का डिले ऐड करेगा, ये जितना भी इसका डिले है गेट का, तो ये कितना हो जाएगा 15 नैनोसेकंड का ये डिले ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये 0 है आउटपुट और यहाँ से भी 0, तो ये पहले 0 था अभी भी 0 है, तो इसका मतलब ये डिले प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 15 सेकंड तक यहाँ पे ये इसका रुकेगा। ठीक है, 15 सेकंड तक और
जो है रुकेगा, इसको इसका वेट करेगा, इसके इनपुट का। ठीक है, तो 15 सेकेंड, और ये अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 था तो 0 और 1, तो क्या हो जाएगा, और का इनपुट आउटपुट 1 हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कि हो क्या रहा है कि ये भी स्टेट चेंज कर रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है। 0 से 1 होने में ये कितना डिले लगा रहा है, 10 नैनो सेकेंड। ऑलरेडी पहले से ही मेरा डिले ऐड था 15, तो 15 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा, टोटल 25 नैनो सेकेंड का ये यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब देखो 25 नैनो सेकेंड आएगा, मतलब 25 नैनो सेकेंड के बाद यहाँ पे आएगा सिग्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है कि ये 0 0 है, अब इसका आउटपुट 1 और 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट इसका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये डिले प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है 0 से 1, तो ये क्या कितना ऐड करेगा डिले, जितना भी ये गेट का डिले है, तो ये कितना ऐड करेगा, 20 नैनो सेकेंड। अब देखो इस एक्सॉर के इनपुट पे आ रहा है एक इनपुट 20 नैनो सेकेंड में और एक इनपुट आ रहा है 25 नैनो सेकेंड में। ठीक है, यही ना आ रहा है 25 नैनो सेकेंड में। तो इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब इसको एग्जैक्ट स्टेबल आउटपुट देने के लिए इसको 25 नैनो सेकेंड के लिए रुकना पड़ेगा, तो ये स्टेबल आउटपुट देगा। तो ये 25 नैनो सेकेंड, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम का आउटपुट हो जाएगा। अब उसी तरह कैरी का पूछ रहा था हम क्वेश्चन में, तो कैरी का कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखें तो ये 25 नैनो सेकेंड पे आया और ये 20 पे आया, तो 20 ये वाला एंड का क्या था, पहले 0 था, अब क्या हो जा रहा है, ये देखो 1 है, ये भी 0 से 1 हो जा रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा 25 नैनो सेकेंड पे, तो ये भी 25 नैनो सेकेंड पे वेट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिले, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिले ऐड हो जाएगा, तो डिले 15 ऐड होगा, और इससे पहले भी डिले कितना था, 25 नैनो सेकेंड का, तो टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15, तो हो जाएगा 40 नैनो सेकेंड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 1 है, तो ये 0 है, तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 0 0 आउटपुट देगा, 0 1 0 आउटपुट देगा एंड गेट। ठीक, तो ये 0, इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी 0 नैनो सेकेंड का डिले प्रोड्यूस करेगा। तो अब जो है इसका इनपुट स्टेबल होने के लिए 40 नैनो सेकेंड चाहिए। ठीक है, 40 नैनो सेकेंड के बाद 0 से 1 हो जा रहा है और ये 0 0 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 40 नैनो सेकेंड चाहिए, और इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, पहले 0 था, ये 1 है और ये 0 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी स्टेट चेंज हो रहा है, कितना 0 से 1 हो रहा है, और ऐड करेगा कितना डिले, 10, अब ऑलरेडी पहले से ही डिले था, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 नैनो सेकेंड। तो ये टोटल जो है कैरी इतना डिले प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि गेट 2016 में पूछा गया था। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियोस और आपके पास आता रहे, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर कितना था, 50 नैनो सेकेंड। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।